हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्कोप 247 पे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और मैं टिंकू कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, आज का सेशन में हम लोग सीखेंगे अदर संख्याओं और जो बचा हुआ उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे और उसका वर्गमूल हो सकता है, टाइम मिलेगा तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में सोचते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले ये देखा जाए कि आज हम वैसे संख्या का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं जिसके इकाइंक में 5 आता हो, जिसके इकाइंक में क्या आता हो, 5 आता हो। जैसे मान के चलिए 15। 15 के बारे में अगर देखा जाए तो 15 जो है एक ऐसा संख्या जिसके इकाइंक में 5 आ रहा है। 25, 35, 45, 55, 65 का स्क्वायर। तो देखिए, ये सभी संख्या के इकाइंक में 5 दिख रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करने का तरीका है कि सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 5 का स्क्वायर जो भी आएगा उसको आपको लिख देना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि 5 के बगल वाला संख्या को एक बढ़ाकर गुना करना है। यानी एक है तो इसके अगले संख्या 2 से इसको गुना कर लेंगे तो कितना दिखेगा, 2, यानी 225। अगर 25 का स्क्वायर निकालना होगा तो 5 का स्क्वायर फिर से करना, इकाई का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25। सेकेंड स्टेप में 5 के बगल में जो भी संख्या दिख रहा है उसको एक बढ़ा के गुना करेंगे। तो 2 है तो कितना से गुना कर लेंगे, 3 से। कितना हो जाएगा, 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 625। अगर आगे और चेक किया जाए तो 65 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 5 है इकाई में, तो 5 का स्क्वायर रहने पे क्या करना है, 25। उसके बाद वाला अंक को एक बढ़ाकर गुना करना है। यहाँ 6 है तो इसको गुना किससे कर लेंगे, 7 से। तो 7 सक 42, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 4225। मतलब आप आसानी से वैसे संख्या जिसके इकाई में 5 आता है आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ आप उसको घर पे आराम से बना सकते हैं। इसी में कुछ और आगे देख लिया जाए। 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर। देखिए, ये 3 अंकों वाली संख्या है और इसके भी इकाई अंक में क्या दिख रहा है, 5। 5 आने पे क्या करना, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25। अब 5 के अलावा देखा जाए कि संख्या क्या है, तो 5 के अलावा यहाँ 11 दिख रहा है और जो दिखेगा उसको एक बढ़ाकर गुना करना है। तो 11 है तो गुना किससे करना है, 12 से। अब 11 को 12 से गुना करने पे कितना आएगा, 132 आता है, तो आप उसको लिख दीजिए। उसी तरह से अगर 125 का स्क्वायर निकालना होगा तो इकाई में 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब 5 से कहानी खत्म हो गई, इसको आप हटा भी सकते हैं। अब बचा 12। जो भी संख्या बचेगा उसको एक बढ़ा के गुना करना है। तो 12 है तो 13 से गुना कर लेंगे। अब 12 गुना 13 कितना होगा, तो 12 36 के 6 कैरी 3। अब 12 एक कोई एक से गुना करेंगे, 12 3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 15। यानी आंसर क्या बनेगा, 15,625। एक लास्ट वन देख लिया जाए। अब देखिए, 135 का भी इकाई में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 25। और जो 13 दिख रहा है उसको एक बढ़ा के गुना करना है, कितना से, तो 13 का अगला संख्या कौन है, 14, उसको एक बढ़ा के गुना करिए। तो 13 गुना 14 कितना, 13 चौक 52, कैरी कितना हो जाता है, 5। 13 प्लस 5 कितना, 18। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा 182। तो उम्मीद करते हैं कि इकाई में अगर किसी भी संख्या का 5 आएगा तो आप आसानी से उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। अगला जो पैटर्न है, अगर एक की रिपीटेशन, एक के रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग, अब एक के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो एक के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या क्या क्या हो सकता है, 11। अब 11 जो बना हुआ है इसका दोनों डिजिट क्या है, 1। 111, 1111,
11,111। मतलब ये जो संख्या है एक का रिपीटेशन मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है, 9 तक के रूल के लिए वैलिड है। अगर एक को हम 9 बार तक रिपीट करते हैं तो ये रूल अप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा, उसके आगे ये रूल अप्लाई नहीं हो पाता है। और इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई संख्या 1 के रिपीटेशन से बना हुआ है और उसका वर्गमूल अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर 1 के रिपीटेशन से बनने वाला संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो संख्या इस जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसमें 1 का प्रयोग कितना बार किया गया है। जैसे मान के चलिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ 1111 का स्क्वायर, मतलब इस संख्या जो बना हुआ है इसमें 1 कितना टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 लिख लेना है और फिर 4 तक पहुंचने के बाद वापस रिटर्न लेना है। तो 4 से पहले देखना वापस लौटना है, तो 4 से पहले क्या दिख रहा 3, फिर 2, फिर 1। यानी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, भरवली निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद वाला संख्या का स्क्वायर निकालना है तो ये भी 1 के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या है। यहाँ 1 का प्रयोग कितना बार किया गया, 5 बार। तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, जितना टाइम्स 1 आएगा आपको नंबरिंग करना 1 से स्टार्ट करते हो वहां तक। तो 1 यहाँ 5 टाइम्स आया है तो 1 से गिनना शुरू करेंगे और 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 5 पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना, वापस लौटना है कहां तक, फिर से 1 तक। तो 5 से पहले देखिए क्या दिख रहा है, 4 3 2 1। तो आप 11 का स्क्वायर आसानी से बचा सकते हैं। यहाँ 1 का प्रयोग कितना बार किया गया, 2 बार, 1 और 2 लिखना है, वापस लौटिए। तो वापस क्या दिख रहा है, 1। ऐसे 11 का स्क्वायर जनरली सबको याद भी होता है कि 11 का स्क्वायर 121 होगा। 111 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का रिपीटेशन कितना बार है, 3 बार है। तो 3 तक चलेगा, 1 2 3, वापस लौटिए तो क्या मिल जाएगा, 2 और 1। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। अगर 1 का रिपीटेशन हम लोग 9 टाइम ले लेते हैं, 2 4 6 9 टाइम ले लें और इसका अगर रिजल्ट पूछा जाए तो बहुत आसान है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो 1 का रिपीटेशन अगर 9 बार है तो हम गिनती की संख्या 1 से शुरू करके 9 तक चलेंगे। 1 से शुरू करके कहां तक चलना है, 9 तक चलना है। तो 1 से शुरू करके अगर 9 तक लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैक्सिमम अंक पहुंचने के बाद क्या करना, हमको रिपीट करना है और वापस लौटते हुए कहां तक आना है, 1 तक। तो क्या लिखेंगे, 9 से पहले 8 है, 7 6 5 4 3 2 1। तो आप आसानी से 1 के रिपीटेशन से बनने वाली सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा और आगे चला जाए। अगर कोई संख्या 150 के आसपास 150 के आसपास की होगी, डेढ़ सौ के आसपास की संख्या का वर्ग, 150 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना है तो कैसे किया जाएगा। जैसे 156 का स्क्वायर, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो संख्या किसके आसपास का है। और जब भी हम संख्या के बारे में सोचते हैं तो वह 100 150 200 250 यानी इस टाइप की संख्या के आसपास होना चाहिए। अभी जो भी संख्या है उसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो ये 150 के आसपास है। 150 से ज्यादा है कि कम, तो पता चला ज्यादा है। ज्यादा रहने पे प्लस साइन यूज करना है। 150 से कितना ज्यादा, 6, तो जितना ज्यादा पहले उसी का स्क्वायर करना। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। पहला स्टेप में 2 अंक का प्रयोग करेंगे। सेकेंड स्टेप में इसको क्या करना, जोड़ना है। तो जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 162। लेकिन 150 के आसपास होने की वजह से ये 150 जो ना 100 का 1.5 गुना होता है, इसलिए इस संख्या में 1.5 से गुना करेंगे। 1.5 का मतलब 3/2 से, यानी 150 के आसपास की संख्या रहेगा
तो सेकेंड स्टेप में हमेशा 1.5 से गुना करना है। 1.5 का मतलब 3/2 से। तो 3/2 से अगर गुना करना है तो 2 से इसको काटेंगे। कितना बार में कट रहा है? 8 दूनी 16, 81 बार में। अब 81 को 3 से गुना करेंगे, क्या होगा? 1 गुना 3 तो 3, 8 तिया 24, यानी आंसर क्या बनेगा? 24,336। एक और देखते हैं इसमें। अगर 158 का स्क्वायर निकालना है तो ए बी संख्या 150 के आसपास का है ना? 150 से ज्यादा है कि कम है? तो आप बता सकते हैं कि 150 से कितना ज्यादा है मेरे भाई? 18 ज्यादा है, सॉरी 8 ज्यादा है। 150 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है। जितना ज्यादा होता उसी का स्क्वायर निकालते हैं। 8 अगर ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर पता है 64 होगी। फर्स्ट स्टेप में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या काम है? इसको जोड़ने का। तो इसको जोड़ने पे रिजल्ट कितना होगा? 166 हो जाएगा। अब 150 के वजह से इस संख्या में हमेशा कितना से गुना करना है? तो 150 का मतलब होता है 1.5 से गुना करना, और 1.5 का भिन्न में वैल्यू क्या होता है? 3/2। यानी इसको 3/2 से गुना करके लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 से काटिए इसको, 83। अब 83 बार में कटा है तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24 हो जाएगा। आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे, अगर वैल्यू 163 का स्क्वायर आ जाए, कितना का स्क्वायर आ जाए? 163 का स्क्वायर आ जाए। तो अगर 163 को भी देखा जाए तो ये भी 150 से क्या है? बड़ा है। 150 से बड़ा कितना है? 13। जितना ज्यादा होता है उसको क्या करना है? ऐड करना है। और इसी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, 169 होता है। और पहला स्टेप में हमेशा 1 अंक का प्रयोग करना है। सेकेंड स्टेप में इसको जोड़िए तो जोड़ने पे कितना हो रहा है? 3 3 6, 6 1 7 और 1, 176 है। लेकिन ये संख्या 150 के आसपास का है तो इसको 1.5 से गुना करना मतलब 3/2 से गुना करना होता है। इसको काटिए, कितना बार में कट रहा है? 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16। इसको गुना करने पे कितना है? 8 तिया का 24, 8 तिया 24, 1 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 8 तिया 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26। अब आपको अगर पहले से कैरी बचा हो तो इसमें क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 264 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? 265। तो जो काम हम ज्यादा के लिए कर रहे हैं सेम काम किसके लिए करना होगा? कम के लिए। अगर कम लेना है तो जहां प्लस हो रहा है ज्यादा में वहां क्या करना है? अब माइनस कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अगर संख्या 150 से कम होगा तो स्क्वायर कैसे होगा? 142 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो ए बी संख्या किसके आसपास का है? 150 के आसपास का है। अब 150 से कितना ज्यादा है कितना कम है? तो पता चला 150 से कम है तो माइनस लगाना है। कितना कम है? 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना? 64। यहां भी सेम रूल, फर्स्ट स्टेप में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करना है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में काम किसका? माइनस का। तो इसको घटाइए, 12 में 60 घटेगा कितना बचेगा? 4, यानी रिजल्ट कितना होगा? 134। लेकिन ये भी संख्या 150 के आसपास का है ना, तो इसको भी कितना से गुना करना? 1.5। 1.5 का मतलब 3/2। 2 से पहले भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 6 दूनी का 12, 1 7 दूनी का 14। अब 67 को 3 गुना करेंगे, 7 21 के, एक कैरी कितना? 2, 6 18 2 20। तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग हो याद होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब सीखते हैं हम लोग 250 के आसपास का। अगर संख्या 250 के आसपास का होगा तो या तो इससे ज्यादा होगा या तो इससे कम होगा। अगर संख्या लिए 246 का स्क्वायर, 246 का स्क्वायर, तो ये संख्या 250 से ज्यादा है कि कम? तो कम है मेरे भाई। कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4।
अब जितना कम है उसी का स्क्वायर निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितना होता है 16। पहला स्टेप में हमेशा कितना अंक का प्रयोग करना है 2 अंक का। सेकेंड स्टेप में क्या करना है माइनस से तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 242। लेकिन ये संख्या 250 के आसपास का है और 250 जो होता है 100 का 2.5 गुना होता है। 100 का कितना गुना होता है 2.5 गुना होता है। तो इस संख्या को 2.5 गुना करेंगे। 2.5 का मतलब 5/2 से गुना। 2.5 का मतलब कितना से गुना करते हैं 5/2 से। 100 काट लीजिएगा 121 बार में कटेगा और 121 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 5 एकम 5 12 पचे 60 यानी 60,516। 60,516 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इसमें। अगर 241 का स्क्वायर निकालना होगा तो ये भी संख्या देखिए 250 के आसपास का है ना। अब देखा जाए 250 से कितना कम है तो 250 से 250 से कितना कम दिख रहा है 9 कम दिख रहा है तो -9 कर लिए। जितना कम होगा उसी का स्क्वायर निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं घटा देना है। 11 में से 9 घटेगा 2 ये बचेगा 3 यानी 232 हो गया। अब देखिए 250 के वजह से 250 के वजह से क्या होता है ये संख्या जो है ना 100 का 2.5 गुना है। तो सेकेंड स्टेप में हमेशा 2.5 से गुना करेंगे। अगर संख्या 250 के आसपास का है तो 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 का मतलब कितना 5/2 यानी पहले इसको 2 से भाग दे दीजिए फिर 5 से गुना कर लेंगे। 2 से काटिए 116 और गुना 5 तो कितना हो जाएगा 580। ठीक है आगे। अगर 350 के आसपास की संख्या हो 350 के आसपास की संख्या होगी तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 354 का स्क्वायर। अगर 354 का स्क्वायर निकालना होगा तो ये जो संख्या है 350 के आसपास का है। फिर से देखिए क्या दिख रहा है तो इससे ये बड़ा है। बड़ा रहने पे क्या करना है अगर ज्यादा रहता तो प्लस का साइन यूज करना है। कितना ज्यादा दिख रहा है 4 तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितना हो गया 16। सेकेंड स्टेप में क्या करना है इसको जोड़ना है। तो जोड़ने पे कितना आएगा 258 सॉरी 358 कितना आएगा 358। लेकिन 350 के वजह से सेकेंड स्टेप में कितना से गुना करना है। तो देखिए किसी भी संख्या के आसपास का हो जिसके आसपास का है देखना होता है वो 100 का कितना गुना है। अब 350 100 का कितना गुना है 3.5 गुना। कितना गुना है 3.5 गुना। 3.5 गुना का मतलब 7/2 7 बटा किससे गुना कर लेंगे 2 से। 3.5 को हम भिन्न में क्या लिखते हैं 7/2। 2 से काटिए इसको 1 5 17 दूनी 34 9 दूनी 18। अब इसको 9 से 7 से गुना करेंगे 9 सते 63 कैरी कितना हो जाएगा 6 17 सते 119 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा 125 यानी एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसके जगह पर कम ले लिया जाए तो कैसे बनेगा तो 346 का स्क्वायर। अब ये जो संख्या देखा जाए तो ये भी 350 के क्या है आसपास का है। ज्यादा है कि कम है तो पता चला कम है। कितना कम है 4 कम है तो जितना कम उसका स्क्वायर कर लिया जाए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 342। लेकिन ये संख्या 350 के आसपास का है तो सेकेंड स्टेप में गुना कितना से करना 3.5 से। 3.5 का वैल्यू क्या होता है भिन्न में 7/2। काटिए इसको कितना बार में कट रहा है 171 बार में कटेगा। गुना करिए 7 एकम 7 17 सते 119 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 97 16।
तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से 1 से लेकर 1000 तक के संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ रूल और भी होता है कि अगर संख्या 2 अंकों का हो, 2 अंकीय संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसको निकालने का एक टेक्निक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको निकालने का एक टेक्निक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सभी लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर 2 अंकों की संख्या होगा तो आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसमें टोटल 3 स्टेप आता है। क्या क्या आता है? तो ये जो संख्या है इकाई अंक का है, b यहां पर कौन सा अंक है? इकाई अंक है, जबकि a जो है दहाई अंक है। और टोटल 3 स्टेप में काम होगा। जैसे मान के चलिए हमको 62 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको आप टोटल 3 स्टेप में तोड़ेंगे। पहला स्टेप में क्या करना है? तो इकाई का स्क्वायर। पहला स्टेप में क्या करना है? इकाई का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। पहला स्टेप में क्या करना है? इकाई का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? पावर सहित सबको गुना कर लीजिएगा। तो पावर सहित सबको गुना करने का मतलब है 6 गुना 2 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 लिखना है। कैरी जो होगा उसको ऊपर कैरी कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना? दहाई का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, अब प्लस 2 कितना हो गया? 38। यानी किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। टोटल 3 स्टेप का काम होगा। पहला स्टेप में इकाई का स्क्वायर कर लेंगे। पहला स्टेप में किसका स्क्वायर करना है? इकाई अंक का। सेकेंड स्टेप में क्या करना? पावर से ही सबको गुना कर लेते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करना? दहाई का स्क्वायर करना है। हर स्टेप में आपको एक अंक का प्रयोग करना है। अगर कोई कैरी आएगा तो आगे उसको क्या करना है? फॉरवर्ड कर देना है। एक और देख लेते हैं इसमें। अगर 76 का स्क्वायर निकालना है तो ए बी संख्या जो है ना 2 अंकों की है। तो सबसे पहले क्या करना है? इकाई वाला का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। एक अंक का प्रयोग करेंगे, बाकी जो बचेगा कैरी हो जाएगा। तो 36 के 6 कैरी कितना? 3। सेकेंड स्टेप में क्या करना? सभी को गुना करना, पावर सहित सबको गुना करना है। तो 6 सत्ते का 42, 42 का डबल कितना हो जाएगा? 84। अब 84 में अगर 3 कैरी है तो 3 कैरी जो बाकी उसको जोड़ लेंगे। तो 84 प्लस 3 कितना हो गया? 85। 85 के 5 कैरी कितना हो जाएगा? 8। थर्ड स्टेप में किसका स्क्वायर करना होता है? दहाई का। तो दहाई के जब 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 8 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 57। इनसे क्या बनेगा? 5756। तो किसी भी 2 अंकीय संख्या का स्क्वायर निकालना है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर करने पे रिजल्ट आसानी से निकल जाती है। अगर दिया हुआ है 83 का स्क्वायर बनाइए, तो ये भी संख्या 2 अंकों का है। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, इसको टोटल 3 स्टेप में आपको तोड़ना है। कितना स्टेप में तोड़ना? 3। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या? पावर सहित सबको गुना करना है। तो 8 गुना 3 गुना 2, 8 या 24 दूनी 48, 48 के 8 कैरी कितना हो जाएगा? 4। थर्ड स्टेप में क्या करना है? 8 का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 68। तो किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जिसके लिए हम लोग को लगाना कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है।
अगर 27 का स्क्वायर निकालना होगा, 27 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसका स्क्वायर निकालते हैं, इकाई अंक का। इकाई की जगह पर क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, कैरी कितना 4। सेकेंड स्टेप में पावर से ही सबको गुना करना है, तो यहां देखिए 7 गुना 2 14 दूनी 28, अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 32, कैरी कितना 3। और थर्ड स्टेप में किसका स्क्वायर करना, दहाई अंक का, तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 7। तो उम्मीद करते हैं कि आप 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें भी हम बहुत सारे कुछ स्पेशल रूल का भी डिस्कशन किए हैं, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में कभी कभी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या जब हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं मैथ्स में मेंसुरेशन वाला पार्ट्स में, तो वहां स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना आता है। तो स्क्वायर अगर निकालने आएगा तो कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और स्क्वायर निकालने अगर आ रहा है बाई जो प्रोसेस बताया गया है तो आपका समय भी बचेगा। अब देखिए स्क्वायर में एट्टी सेवन का स्क्वायर पूछा जाए, 91 का स्क्वायर पूछा जाए, 63 का स्क्वायर पूछा जाए, है ना। तो इस सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे घर पे बना लेंगे, जिसके लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का ट्रिक यूज करना है, उससे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब स्क्वायर सीखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के बारे में भी समझ सकते हैं। अब देखिए जिस तरह से स्क्वायर करने के लिए आपको बोला गया कि 1 से लेकर कहां तक का स्क्वायर याद करना है 25 तक का, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हाँ देखिए अगर कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का संख्या का स्क्वायर पता करना होगा क्या होता है। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के संख्या का स्क्वायर पता करिए, और इससे आने वाला जो इकाई अंक होगा उसका क्या वैल्यू होगा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर निकालने पे क्या मिलता है 4, 3 का स्क्वायर का इकाई अंक में अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 अगर होगा तो इकाई अंक अगर लिखना है, यूनिट डिजिट अगर लिखना है, यूनिट डिजिट लिखना है, इकाई अंक लिखना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के इकाई अंक में क्या आता है 6। अगर इकाई अंक में किसी संख्या का 5 आता है तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 25, मतलब 5 मिलेगा। 6 आने पे क्या मिलेगा 36, मतलब 6 मिलेगा। 7 आने पे क्या मिलता है 49, मतलब 9। 8 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक में क्या मिलेगा 64, मतलब 4। 9 का स्क्वायर करने पे 81, मतलब 1। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 आता है तो 0 का स्क्वायर करने पे भी क्या मिलता है 0 मिलता है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना होगा तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि संख्या के इकाई अंक में क्या आ रहा है। अब देखिए अगर इकाई अंक में संख्या का 1 आता है, संख्या के इकाई अंक में अगर 1 आता है तो आपको ये पता करना होता है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पे 1 आता है। तो देखिए 1 और 9 एक ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पे इकाई अंक में क्या मिलता है 1। अगर इकाई अंक में 4 चाहिए तो किसका स्क्वायर करना होता है 2 और 8 का। इकाई अंक में अगर 9 चाहिए तो 3 और 7 का। इकाई अंक में अगर 6 लाना हो तो 4 और 6 रहने पे इकाई अंक में 6 आता है। इकाई अंक में अगर 5 लाना तो केवल 5 का स्क्वायर करने पे आता है, और 0 रहने पे 0 आता है। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, ये सिंबल किसका है स्क्वायर रूट का, अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा यानी वर्गमूल निकालना होगा,
मान लेते हैं 3136 का वर्गमूल निकालना है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो संख्या के सबसे पहले इकाई अंक को पकड़ लेना है। संख्या के इकाई अंक में क्या दिख रहा है? 6। तो 6 के बारे में पता करिए कि किस संख्या का स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो कौन कौन ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर करने पे 6 आता है? तो 4 होता है, और कौन आता है? 6। 4 का स्क्वायर करने पे 6 दिखता है, और 6 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक में क्या दिखता है? 6 दिखता है। तो किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो जो इकाई अंक में आया उसका पहले पता करते हैं कि किसका स्क्वायर करने पे आता है। तो 6 लाने के लिए या तो 4 का स्क्वायर चाहिए या तो 6 का स्क्वायर चाहिए। पहला स्टेप में क्या करना है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो इकाई अंक में जो भी अंक आया है देखना होता है कि किसका स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो 4 और 6 एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक में क्या मिलता है? 6। अब क्या स्क्वायर रूट निकालने का जो ट्रिक होता है, अंतिम से 2 अंक को काट देना है। लास्ट कितना को काटना? 2 डिजिट को। अब जो संख्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है, देखना किसके आसपास का स्क्वायर है। किसके आसपास का स्क्वायर है? ज्यादा अलाउ नहीं है, कम हो तो हो, ज्यादा अलाउ नहीं होगा। तो 31 किसके आसपास का स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर करने पे 25 होता है, 6 का स्क्वायर करने पे 36 हो जाएगा। इसका मतलब 6 लेने पे ज्यादा रहा तो कितना यूज करना? 5 का। अब इसका आंसर या तो 54 बनेगा या तो 56 बनेगा। अब इस दोनों में कौन सही है इसको चेक करने के लिए क्या करना है, बाद वाला जो भी निकाले उसको 1 बढ़ाकर गुना करना है। तो 5 निकला था, किससे गुना करेंगे? 6 से। यानी इस दोनों को गुना करने पे गुणनफल कितना है? 30। अगर दोनों का गुना करने पे रिजल्ट जो भी आता है, इस प्रोडक्ट से अंदर का वैल्यू अगर बड़ा होगा, इस प्रोडक्ट से अंदर का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो आंसर इन दोनों में बड़ा वाला को शामिल करना है। तो 54 और 56 में बड़ा कौन दिख रहा है? 56। यानी इसका आंसर 54 क्या होगा? नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट से अंदर का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो आंसर बड़ा वाला देना है। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से वैल्यू अगर अंदर का छोटा होगा तो आंसर छोटा वाला देना है। फिर से समझेंगे, अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 6 आता है तो किसका स्क्वायर करने पे 6 आता है? तो 4 और 6 का। अंतिम से हमेशा 2 अंक को काट लेना है। अब जो बचा हुआ संख्या किसके आसपास का स्क्वायर है? किसके आसपास का स्क्वायर है? तो 31 को अगर देखा जाए तो ये 5 के आसपास का स्क्वायर है। अब 5 अगर आया तो इसको 1 बढ़ा के गुना, क्योंकि आंसर आपका 2 बन गया, तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब दोनों में से कौन सही है तो इसको 1 बढ़ाकर गुना करते हैं। तो 5 है तो गुना किससे करेंगे? हमेशा 1 बढ़ाकर 6, 1 बढ़ाकर गुना करना है 6 से। तो 5 36। इस प्रोडक्ट से अंदर वाला को चेक करिए, अगर बड़ा होगा तो आंसर बड़ा देंगे, और प्रोडक्ट से अगर अंदर वाला छोटा होगा तो आंसर छोटा देना है। देखिए ये 30 है, अंदर का वैल्यू कितना? 31 है, इससे क्या दिख रहा है? बड़ा, इसलिए आंसर क्या जाएगा? बड़ा वाला। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखा जाए। बारह हजार सात सौ उनहत्तर का 12,769 का अगर वर्गमूल निकालना तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना? संख्या की इकाई को देख लीजिए। संख्या की इकाई को अगर देखा जाए तो 9 आ रहा है। अब बोलिए 9 किसका स्क्वायर होता है भाई? तो 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? तो 9 लाने के लिए या तो 3 का स्क्वायर चाहिए या तो 7 का स्क्वायर चाहिए। 3 लाने के लिए या तो 9 लाने के लिए या तो 3 का स्क्वायर करेंगे या तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 9 लाना है तो या तो 3 का स्क्वायर चाहिए या तो 7 का स्क्वायर। हमेशा क्या बोले? लास्ट से 2 अंकों को काट देना है। अब जो बचा हुआ संख्या किसके आसपास का स्क्वायर दिख रहा है? तो 127 जो होता है ना 11 का स्क्वायर के आसपास का है। किसके आसपास का है? 127 जो 11 का स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 लेने पे ज्यादा हो जाएगा तो आपको 11 लिखना है। अब जो 11 या उसको 1 बढ़ा के गुना करना है, क्योंकि आंसर तो आपको कोई एक ही को होगा। यहाँ पे 2 आंसर आ गया है, तो 11 को 1 बढ़ा के गुना करने पे कितना आ रहा है? 132। कितना जाएगा? 132 आ जाएगा। अब इस प्रोडक्ट से देखना होता अंदर वाला को कि ये बड़ा दिख रहा है कि छोटा। तो 127 जो है 132 से क्या दिख रहा है? छोटा। क्या दिख रहा है? छोटा। तो आंसर जो आपका होगा इस बार जो इन दोनों में छोटा होगा, तो छोटा कौन है? 113, 117 नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ऐसा संख्या कोई भी लिया जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 116 64, अगर इसका वर्गमूल निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना है, इकाइंक को पकड़ लेना है। इकाइंक में क्या दिख रहा है, 4। तो ये पता करते हैं कि 4 लाना होगा तो किसका स्क्वायर होगा। तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, या तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, या तो 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। अब संख्या को क्या करना, अंतिम से 2 को काट लेते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ संख्या है इसके बारे में पता करते हैं कि किसके आसपास का स्क्वायर है। तो 116 देखिए किसके आसपास का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर 100, 11 लेने पे ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा अलाउ नहीं है। अब आंसर आपका या तो 102 बनेगा, 108 बनेगा, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर इस संख्या कोई एक ही होगा। जिसको चेक करने के लिए क्या करना है, बाद वाला जो स्क्वायर निकाले थे उसको एक बढ़ा के गुना करेंगे। तो 10 को किससे गुना कर लें, 11 से, कितना हो जाएगा 110। अब 110 से इसको क्या करना, कंपेयर करते हैं। अगर इस प्रोडक्ट से अंदर वाला बड़ा होगा तो आंसर इन दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा आंसर आएगा। अगर इस प्रोडक्ट से अंदर वाला छोटा होगा तो इन दोनों में जो छोटा वही आपका आंसर जाएगा। देखिए यहाँ 110 है प्रोडक्ट में, अब वैल्यू 116 है, यानी इस प्रोडक्ट से अंदर वाला क्या दिख रहा है, बड़ा। क्या दिख रहा है, बड़ा। तो आंसर क्या देना, बड़ा वाला। इन दोनों में बड़ा कौन है, 108, यानी 102 नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चौबीस सौ एक किसका वर्गमूल क्या होगा। तो इस संख्या के इकाइंक में 1 अगर आता है, संख्या के इकाइंक में क्या आता है, 1, तो आपको पहले ये पता करना है कि किसका स्क्वायर करने पे 1 मिलता है। कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, या तो 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। अब संख्या के अंतिम 2 को क्या करना, काट लेना है। अब जो संख्या दिख रहा है पता करते किसके आसपास का स्क्वायर है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, 24 अगर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा तो अलाउ होगा नहीं, तो कितना शामिल होगा, 4। अब आंसर या तो 41 होगा या तो 49 होगा। इसके लिए चेक करना है, 1 बढ़ाकर गुना करना है। तो 4 आया था ना, तो 1 बढ़ाकर किससे गुना करेंगे, 5 से। 4 25 कितना, 20। 20 से क्या करना, कंपेयर करना है। अगर अंदर वाला बड़ा है तो आंसर बड़ा होगा, अगर छोटा है तो आंसर क्या होगा, छोटा। ये 20 है, ये 24 है, बड़ा है ना, तो आंसर क्या करेंगे, बड़ा वाला होगा, छोटा वाला नहीं होगा। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, 8649। 8649 किसके आसपास का स्क्वायर रूट होगा। तो 8649 का अगर वर्गमूल निकालना होगा तो सबसे पहले ये देखिए संख्या के इकाइंक में क्या आया, 9। अब 9 लाने के लिए हम किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो या तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा, या तो 7 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। अब अंतिम से 2 को काटना है। अब ये पता करना है कि जो बचा हुआ संख्या किसके आसपास का वर्ग है। तो 86 किसके आसपास का वर्ग होता है, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 लेने पे ज्यादा होगा, मतलब या तो आंसर 93 बनेगा या तो 97। इसके लिए चेक करना है कि आंसर इसका 93 सही होगा कि 97। तो इसको क्या बोले, 1 बढ़ा के गुना करेंगे ना। तो 9 अगर है तो इसको 1 बढ़ा के 10 से गुना कर लेंगे, कितना आएगा, 90। अब 90 से कंपेयर करना अंदर वाला को कि अंदर से इस प्रोडक्ट से अंदर वाला वैल्यू बड़ा दिख रहा है कि छोटा। तो ये 90 है प्रोडक्ट और अंदर का वैल्यू कितना, 86 है। इससे क्या दिख रहा है, छोटा, तो आंसर क्या देना, छोटा। अब देखिए 93 और 97 में छोटा वैल्यू कौन है, 93। तो आपका आंसर क्या होगा, 93, 97 नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से वर्ग और वर्गमूल निकालने आ गया होगा। आप इसको खुद से भी एक बार पढ़ के ट्राई करेंगे। तो टोटल इस पे हमने 2 लेक्चर बनाया है जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ा रहेगा। और जो भी कमेंट होगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।